पॉलिटी के क्लास 1 सबसे पहले हम आर्टिकल को पूरा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। वर्तमान में टोटल अनुच्छेद जो हैं वो हमारे 395 हैं, लेकिन यदि हम उसमें खंड यानी क्लॉज़ों को ऐड कर देते हैं तो वो 470 प्लस हो जाते हैं। अब बात करें भाग की, तो टोटल 22 भाग हैं, लेकिन जब हम क्लॉज़ या खंड ऐड कर देते हैं तो वो 25 भाग बन जाते हैं। उसके बाद अनुसूचियाँ की बात करें तो भारत में पहले 12 अनुसूचियाँ थीं, जो कि अब 8 हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं भाग 1 पर। भाग 1 क्या कहता है कि संघ यानी केंद्र और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 और 4 को कवर करता है। उसके बाद हम करते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। मतलब आर्टिकल 1 में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, नाउ मूव टू आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में हमें 2 बात याद रखनी है। नंबर 1 प्रवेश, नंबर 2 स्थापना। इट मीन्स संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है या फिर उनकी स्थापना कर सकती है। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1974 में, उसमें सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट यदि हम बात करें आर्टिकल 3 की, तो इसमें हमें 3 थिंग्स लर्न करनी है। निर्माण, सीमाओं और नामों का परिवर्तन, यानी संसद द्वारा बनाए गए नए राज्य या फिर उनका निर्माण या फिर उनकी सीमा यानी बॉर्डर में हम चेंज कर सकती है, संसद चेंज कर सकती है। इसका एक एग्जाम्पल था कि 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 से सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना को पूर्ण राज्य बनाया गया था। नाउ मूव टू आर्टिकल नंबर 4। ये कहता है कि पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन। पहली अनुसूची संघ राज्य का क्षेत्र है, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने गए कानून के लिए संवैधानिक उपवन। तो दोस्तों आज हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 यानी अपना भाग 1 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम भाग 2 शुरू करेंगे। तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको भी पॉलिटी पढ़ना है तो मेरे साथ शुरू करिए। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पहले एक एक आर्टिकल कवर करेंगे और उसको पॉलिटी को समझेंगे।